बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाबों के सिलसिले में जो आज मैं ख्वाब की ताबीर आपको सुनाने लगा हूँ, यह है आसमान। आसमान से गिरना, चढ़ना, उतरना, सीढ़ी लगा के चढ़ना, रस्सी से, वगैरह वगैरह। एक नंबर, अगर कोई ख्वाब में आसमान को देखता है तो ये आसमान पर दलालत करता है। जो आसमान से या आसमान की तरफ से गिरा तो अल्लाह ताला की तरफ से इस गिरने वाली चीज़ की नज़ीर मिलेगी, यानी उस जैसी चीज़ मिलेगी। मखलूक के लिए इसमें कोई मुनासबत नहीं। मसलन अगर इसमें से घरों पर आग गिरे तो लोगों को बीमारियां, चीचक और मौत वगैरह आएगी, कोई वबाई बीमारी फैलेगी। 3, अगर इस से बाज़ारों पर आग वगैरह गिरे तो बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नायाब और महंगी हो जाएंगी। और कहा गया कि अगर खेतों, खलिहानों या गोदामों से पे आसमान से आग गिरे तो सारे पौधे और नबातात जल जाएंगे और इनको सर्दी लग जाएगी, जिससे वो ख़राब हो जाएंगे, या इनको टिड्डी खा जाएगी, या वगैरह कोई भी फसलों को बीमारी लगेगी। 5, अगर आसमान से कोई ऐसी चीज़ उतरी जो खुशहाली, रिज़्क़ और माल पर दलालत करती, जैसे शहद, तेल, अंजीर, जौ वगैरह, तो इस साल बहुत फ़ायदा मंद बारिशें होंगी और आसमान से उतरने वाली चीज़ को इससे नफ़ा होगा। और बाज़ दफ़ा आसमान का देखना बादशाह के जिस्म और इसकी ज़ात पर दलालत करता है। 6, आसमान से जो कुछ उतरा या इसमें जो कुछ देखा गया, खैर हो या शर, तो ये बादशाह के अंदर यानी उसके जिस्म के अंदर होने वाली अलामात भी है। और बाज़ दफ़ा इनके महल या इसके दारुल हुकूमत या इसके खैमा या डेरा या इसके बैतुल माल पर दलालत करता है। 7, जिसने ख्वाब में देखा कि वो सीढ़ी या कुर्सी के ज़रिए आसमान पर चढ़ा तो वो बादशाह के पास बुलंदी और रिफत पाएगा। 8, अगर इसने देखा कि वो सीढ़ी या रस्सी के बगैर आसमान पर पहुंचा तो ये उसे बादशाह की तरफ से शदीद ख़तरा पहुंचने का इशारा, बादशाह से मिलने में या अपनी उम्मीदों के बारे में बहुत गरूर में पड़ेगा। 9, अगर इसका ख्याल ये था कि वो ऊपर जाकर बादशाहों की बातें सुनेगा तो वह बादशाहों की जासूसी करेगा या इसके घर या बैतुल माल में चोरी करेगा। 10, अगर वो आसमान पर पहुंच गया तो वह अपने काम में इंतहा तक पहुंचेगा। 11, अगर वो ज़मीन पर लौट आया तो जिस काम में वो दाखिल हुआ था इससे बच जाएगा, यानी किसी मुश्किल में अगर वो पड़ा था तो उससे बच जाएगा। 12, अगर वो अपनी जगह से गिरा तो जितना वो गिरा इनका कुछ उज़व यानी कोई उसके जिस्म का हिस्सा वगैरह टूट जाएगा, उतना ही वो उस काम में हलाकत में पड़ेगा जो इसके सुपुर्द किया गया। 13, अगर आसमान की तरफ पहुंचने वाला बेदारी में बीमार था, यानी कोई आदमी ख्वाब देख रहा है कि वो आसमान की तरफ जा रहा है लेकिन वो बीमार पड़ा हुआ है, फिर वो दोबारा ज़मीन पर ना आया हो, तो ये इत्तला है कि वह अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और उसकी रूह ऐसे ही आसमान की तरफ चली जाएगी। 14, अगर वो दोबारा ज़मीन पर लौट आया तो इसका मर्ज़ इंतहा को पहुँचेगा, वो अपने अहल खाना से मायूस होगा, फिर अल्लाह ताला इसको उससे निजात देगा इंशाअल्लाह, यानी बीमारी से उसको शफा याबी मिलेगी। लेकिन अगर वो आसमान से वापस आया लेकिन किसी को आया तो किसी कुएं या किसी गड्ढे वगैरह में गिर गया तो वहाँ से दोबारा न निकला तो ये भी इसकी मौत की अलामत है। गोया वो कुआं और गड्ढा इसकी कब्र है जिसमें वो लौटने के बाद पड़ा, ताहम इसमें इसकी बहालत इस्लाम मौत की खुशखबरी है। इसलिए काफरों के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खुलते, ना ही इसकी रूहें वहाँ जाती हैं। 16, अगर किसी ने देखा कि वो आसमान के दरवाज़ों से तीर बरसा रहे हैं तो अगर वहाँ ताउन की कुछ निशानियाँ हैं तो इसके दरवाज़े इनके लिए खुल जाएंगे, यानी बीमारी आ जाएगी। अगर वो तीर ज़ख्मी कर रहे हैं और जिसको भी लगे इनका खून निकल रहा है तो वह बादशाह की तरफ से हर एक के लिए इसके हिस्से के बकदर अहकाम और फरामीन आने पर दलालत करता है। 18, अगर इनका मकसद आँखों और मकानों को निशाना बनाना हो तो ये कोई फितना की अलामत है, जिसको भी तीर लगेंगे वो इससे हकीकत में हलाक हो जाएगा। अगर इन पर तीर लग रहे हों 19 नंबर लेकिन इन्हें कोई नुकसान न पहुंच रहा हो, वो उसे इकट्ठा करके उठा रहा हो, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई गनीमत या इसको नाम मिलने वाला जो इससे मिलेगा
جیسے ٹڈیاں یا پرندوں کی کوئی قسم جسے چڑیاں اور بٹیرے یا حلوہ وغیرہ یا کوئی غنائم وغیرہ بادشاہ کی اس کمائی پر دلالت کرتے جو اسے بذریعہ جہاز عطا ہوا، یا اس میں ملیں گے جس کے لیے وہ اپنے بیت المال یعنی صندوقوں کو کھولے۔ اور آسمان سے قریب ہونے کا مقصد نیک اور اچھے کام کرنے پر دلالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب پر دلالت ہے، نیک ہونے پر دلالت ہے۔ اور بعض دفعہ یہ کسی ایسی پریشان حال اور بےکس شخص پر بھی دلالت کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ امام، بادشاہ، عالم، والد، شوہر اور آقا اور ہر اس شخص کے قرب کی دلیل ہے جس سے اس کو بیداری میں کام ہو۔ اور اس سے 21 نمبر، اگر آسمان سے زمین پر گرنا بادشاہ کے بیمار ہونے کی علامت ہے، اور اگر بادشاہ مسافر کے لیے یہ خواب اپنے علاقے کی طرف آنے کی دلیل ہے۔ اگر بادشاہ یہ خواب دیکھتا تو کچھ مسافروں کے یا کوئی مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ یہ خواب اپنے علاقے کی طرف آنے کی دلیل ہے۔ اگر یہ خاص طور پر دیکھنے والے کے بادشاہ یا اس سے اوپر والے لوگوں سے مثلا والد، آقا، شوہر وغیرہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ 22 آسمان کا گرنا بعض دفعہ خشک زمین پر دلالت کرتا ہے۔ 23 اگر لوگ اس کو گرنے کے بعد پاؤں سے روند رہے ہیں اور وہ خادم قسم کے لوگ ہیں جو اس کو روند رہے ہیں، تو اس سے ایسی چیزیں چن رہا ہے جو رزق اور خوشحالی اور مال کی علامت ہے، تو وہاں بہت زیادہ فائدہ مند بارش ہوگی۔ اور اہل عرب بارش کو سما بھی کہتے ہیں، مطر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی آسمان سے اترتی ہے۔ 24 اگر کسی خاص شخص پر آسمان گرا یا اس کے گھر والوں پر آسمان گرا تو اس کے گھر کی چھت گرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور جس شخص پر آسمان گرا اگر بیداری کی حالت میں وہ بیمار ہے تو اس کی موت کی علامت ہے۔ 26 جو شخص آسمان پر چڑھا اور اس میں داخل ہو گیا تو وہ شہادت پائے گا، لیکن کوئی عام آدمی جو ہے وہ سیدھا آسمان پہ جائے اور واپس نہ آئے تو وہ اس کی موت کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پائے گا جو شہادت پائے گا اور عزت بھی پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرافت اور ناموری میں بھی مشہور ہوگا۔ اور جس نے دیکھا گویا وہ آسمان پر ہے تو وہ حکم دے گا اور منع کرے گا۔ 28 جس نے دیکھا کہ وہ آسمان زمین کی طرف دیکھنے کی غرض چڑھا تو رفعت اور بلندی پائے گا اور کسی فوت شدہ چیز پر افسوس کرے گا۔ 29 اور اگر اس نے دیکھا کہ آسمان دنیا پر ہے تو اگر وہ وزارت کا اہل ہے تو اس کو وزارت ہوگی، اس کو وزارت ملے گی۔ اسی پر یہ خواب مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی جے مادی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے، جنت رب نے رکھ چھڈی ہے ماں دے پیراں تھلے، ماواں